बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये फ़ैसला मेरे पास मौजूद है, मैंने कुछ 100 से ज़ायद इसके सफ़े पढ़ लिए हैं। इसमें बहुत कुछ मुझे मिला है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता चले कि इस मुल्क के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया, किस तरह लूट मार की गई, और बकौल डॉक्टर आरिफ अलवी इस मुल्क के साथ गैंग रेप किया गया और किस तरह लूटा गया। इसमें शरीफ ख़ानदान के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उसके ऊपर एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि शरीफ ख़ानदान के बारे में लंदन की अदालत के जो जज हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है, वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन इस मुल्क को कितना लूटा सन 2000 तक, यानी आज से 21 साल पहले तक जब ये मुआहदा हुआ था ब्रॉडशीट के साथ, तो किसने कितना लूटा था और उनकी वजह से आज पाकिस्तान को कितना जुर्माना हुआ है, क्योंकि उनके साथ NRO हो गया था। और जब NRO हुआ तो वो जो मुआहदा था ब्रॉडशीट और नैब का, उसकी खिलाफ वर्जी हुई, क्योंकि मुआहदा ये था कि वो लूट की रकम इनको ढूंढ के देंगे, रिकवर करवाएंगे, तो बदले में उनको 20% मिलेगा। लेकिन जब उनके साथ एग्रीमेंट करके उन्होंने मुआहदा कर लिया, NRO कर लिया, तो उस पर फिर ज़ाहिर है उनकी रकम बनती थी। उन्होंने इंटरनेशनल अदालत में चले गए, आर्बिट्रेशन में गए, तो वहाँ पर वो जुर्माना हमें भुगतना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, किस किस ने कितना माल लूटा सन 2000 तक, उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जिन लोगों का बताया है वो 3 लोग हैं, और वो है शॉन ग्रुप एंड सुल्तान लखानी। ये एक ही चीज़ है। सुल्तान लखानी बहुत मशहूर शख्सियत हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ उनका, एक्सप्रेस अखबार उनका है, उसके बाद सेंचुरी पब्लिकेशंस उनका है, वो सोमा प्रोजेक्ट था उनका, ये मतलब उनके बिज़नेस का, जिसका सेंचुरी पब्लिकेशंस उन्होंने नाम रखा था, और उनके इतने बिज़नेस हैं, 100 से ज़ायद कई बिज़नेस हैं उनके। उसके बारे में वो लिखते हैं कि $9,80,085 2004 से 2010 के दौरान उनके साथ ये डील हुई। उसके अलावा $5,74,929 की डील 2004 से 5 के दरमियान हुई। ये मुआहदा 2003 में अमलन ख़त्म हो चुका था, इस वजह से उन्होंने ये बाद की चीज़ें जो लिखी हैं। उसके बाद फौजी कासमी कोई हैं, उनका है $87,197, ये 2005 के अंदर डील हुई। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अली अकबर, इनके डॉलर से $3,81,629 2015 में डील हुई है, ठीक है। और ये इन्होंने अदा किए इसलिए क्योंकि ये कहते थे कि जी मैं पाकिस्तान अपनी ज़मीन पे जाकर मरना चाहता हूँ, मेरा मुल्क है, मैं वहाँ पे दफन होना चाहता हूँ, वरना लूट मार का पैसा लेकर ये बरतानिया बैठे हुए थे, फ़रार हुए हुए थे। तो बाद अज़ा इन्होंने जनाब हुब्बुल वतनी इनके अंदर जागी और उसके बाद नयाब के साथ प्ली बारगेन की और 2015 में वापस आए। अच्छा, इनका जो टोटल बन रहा है वो है $2,23,842। ये टोटल साम उन्होंने जो लिखा है उस अदालत के फ़ैसले ने, ये जो अवार्ड मिलना था उसके अंदर चीज़ें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगली चीज़ है आफ्ताब शेरपाव, कि उनका था $7 लाख। ये 2004 के अंदर इनके साथ डील हुई, और इसके बारे में कावे मुसावी ने इंटरव्यू में बताया कि जनाब हमने इनको मालूमात दी कि आपके एक बंदा जो हमारी लिस्ट में है उसके अकाउंट हमने पकड़े हैं, फ्रीज़ करवा दिए हैं, तो जनाब ये रकम के लिए ख़त लिखें और पैसे वापस लेके जाएँ। तो जनाब नैब ने कहा नहीं जी, इनका नाम आप लिस्ट से निकाल दें, ये तो वज़ीर दाखिला बना दिए गए। तो मतलब ये इस तरह की गेमें हो रही थी। फिर उसके बाद जमील अंसारी, इनका है जी $1 लाख, $10 लाख, ठीक है, $10 लाख जमील अंसारी साहब के। और ये जमील अंसारी साहब कौन शख्सियत हैं? इनका नाम आया था सब मरीन ऑगस्टा आबदोज़ का, जो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था 1994 के अंदर, जिसमें एडमिरल मंसूरुल हक का भी नाम था। और उनके साथ एक जो है उनको ब्रॉडशीट अमेरिका से वापस ले आया था, तो उनका जो हिस्सा बनता था उनकी लूटी दौलत का, वो $5 से $10 मिलियन जो थे वो मिल गया था ब्रॉडशीट को। लेकिन इन लोगों का नहीं मिला था, क्योंकि ये 2003 के बाद इनके साथ डील हुई है। तो जमील अंसारी साहब भी वही हैं, 2004 में डील हुई। उसके बाद आमिर लोधी, मलिहा लोधी के भाई, ठीक है, इनका है जी $3,47,856, और ये है 2005 के अंदर इनके साथ डील हुई। और ये वो रकम है जो बच गई थी, हालांकि इनका जो कमीशन बनता है, जो उन्होंने कमीशन खाया था, वो $5 मिलियन से ज़ायद का था, जो इन्होंने उसी आबदोज़ के स्कैंडल के अंदर गेम की थी। अच्छा, उसमें आसिफ जरदारी की जो गेम है वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आसिफ जरदारी के बारे में भी लिखी हैं, और उन्होंने जो माशाल्लाह इस मुल्क के साथ गुल खिलाए हैं, और आज भी वो जमहूरियत के चैम्पियन हैं, तो वो मैं आपको डिटेल से अलग बताऊंगा। फिर उसके बाद शरीफ फैमिली के बारे में क्या गेम है वो भी बताऊंगा। अच्छा, फिर अगला नाम आता है माशाल्लाह हमारे मुल्क के अजीम कायद, खाता है तो लगाता भी है। तो उन्होंने खाया कितना, लगाया तो जो था वो हमारे सबके सामने है। मोटरवे, वो हम लोग कहते हैं ना जी, नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, तो जनाब इसके अंदर लिखा है कि नवाज शरीफ ने मोटरवे के अंदर किक बैक्स लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो असासे उन्होंने सन 2000 तक की जो एस्टिमेट उन्होंने लगाया था कि कितना पैसा नवाज शरीफ ने लूट मार करके गेम डाल के यहाँ से लेके गए हैं, वो जो 1992 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे ना, उन्होंने एक लॉ मुल्क में पास कराया था जिसके तहत कोई भी शख्स
फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खोले, उसके अंदर पैसा रखे, डॉलर्स वगैरह जो भी है, पाउंड जो भी, उससे कोई नहीं पूछेगा और वो ले जाए। और उसी गेम के तहत पाकिस्तान से इतने लोगों ने मुल्क से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की, इसमें नवाज शरीफ ने खुद भी की, इनके भाई बच्चे सब, और ये दीगर लोग भी इसमें शामिल हैं। तो आज के अंदाजे के मुताबिक शब्बर जैदी ने जिस तरह बताया, साबिक FBI चेयरमैन है, कि 150 अरब डॉलर के करीब रकम जो है वो मुल्क से बाहर पड़ी है। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ के बारे में वो लिखते हैं, शरीफ फैमिली का 15,81,50,628 डॉलर्स, और इनके साथ जो NRO हुआ वो वेरियस डेट्स पे हुआ, स्पेसिफिक डेट नहीं है, वेरियस डेट्स के ऊपर 15 करोड़ से ज़ायद डॉलर्स हैं ये जिस पे डील हुई है। तो आप डॉलर का रेट तब क्या था, आप जमा तकसीम कर लें, आज क्या है आप वो भी ज़रब दे के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या गेम थी। फिर उसके बाद अगला नाम है माशाल्लाह हमारे मुल्क के मशहूर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का, 60,05,329 डॉलर्स, और इनके साथ भी वेरियस डेट्स के ऊपर डील हुई है। ठीक है। और ये आप ज़रब तकसीम करें कि सन 2000 तक कितने इनके बनते होंगे और आज के हिसाब से कितने बनते होंगे। और इनके बकौल इन्होंने थेले की करप्शन इन्होंने भी नहीं की है, और ये उस वक्त पाकिस्तान में थे, नैब की कस्टडी में। इन्होंने हुदैबिया पेपर मिल के अंदर जो एफिडेविट लिखा था कि नवाज शरीफ ने किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, वो सब कुछ वो बाद में इसमें मुकर गए, वो अलग बात है। तो हुदैबिया पेपर मिल को जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने खोलने नहीं दिया कि जी टाइम बार्ड हो गया, वरना वो केस खुल जाता तो शरीफ फैमिली की ना कोई खातून बचती ना कोई बच्चा, क्योंकि हर किसी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। तो उसके बाद अगला नाम है जी सैफुर रहमान एंड मुजीबुर रहमान। ये दोनों शख्सियात वो हैं, सैफुर रहमान ये भी नवाज शरीफ के बहुत करीबी लोग हैं। सैफुर रहमान वही जो एहतसाब कमीशन के सरबराह थे नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में 1997 से 99 वाले में, जब आसिफ जरदारी को सज़ा देने के लिए इन्होंने जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम लाहौर हाई कोर्ट फ़ोन किया था कि जनाब 5 साल सज़ा दे दें, 4 साल सज़ा दे दें करप्शन के ऊपर बला बला। ठीक है। तो इनकी अपनी जो करप्शन यहाँ पे लिखी हुई है वो है 10 करोड़ डॉलर्स, 100 मिलियन डॉलर्स, 10 करोड़ डॉलर्स, और इनके साथ भी 2004 के अंदर डील हुई है। ये डिजिट्स इतने लंबे लंबे लिखे हैं कि मुझे पढ़ के कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या एक्चुअल है। 10 करोड़ डॉलर की गेम सैफुर रहमान ने भी डाली। आप ये देख लें कि शरीफ फैमिली के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी क्या क्या गेमें की हुई हैं। खैर, ये सारी रकम जो थी इसके ऊपर जब ब्रॉडशीट को हिस्सा नहीं दिया गया, डील हो गई ना, ब्रॉडशीट को 2003 में बका दिया गया, किसी भी तरह कोशिश की गई, इसके अंदर सब कुछ लिखा है कि किस तरह कोशिश की गई कि ये मुआहदा ख़त्म हो जाए, ब्रॉडशीट जान छोड़े, क्योंकि डील होना शुरू हो गई थी, ब्रॉडशीट को पैसे ना देने पड़े। लेकिन ब्रॉडशीट वाले ज़ाहिर एक वायदा करके आए थे, वो इंटरनेशनल अदालत में चले गए कि जनाब ये हमारे साथ तो ये गेम की है इन लोगों ने, कि सारा कुछ तय था, हम तो रकम इनको पकड़ के दे रहे थे, लूट की दौलत वापस ला के दे रहे थे, इन्होंने उनके साथ डील कर ली। तो फिर उन्होंने अदालत में ये सारी चीज़ें पेश की कि ये लोग हमारी लिस्ट में थे 200 अफराद में से। ठीक है। और इनके साथ इस वक्त में डील हुई और इतने असासे हमने इनके ढूंढ लिए थे। इसके अलावा वो अलग हिसासे हैं, वो जो अभी रिसेंटली 2019 के अंदर कावे मुसावी ने हुकूमत पाकिस्तान को बताया कि नवाज शरीफ का 1 अरब डॉलर सऊदी अरब से सिंगापुर के बैंक अकाउंट में गया। वो 1 अरब डॉलर अलग है, और इसके अंदर लिखा है कि नवाज शरीफ के एक अंदाजे के मुताबिक 822 मिलियन डॉलर के असासे हैं, यानी 82 करोड़ डॉलर से ज़्यादा के असासे हैं। वो अलग लिखा हुआ है, वो मैं डिटेल है बहुत लंबी, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ मैं समझा कि आपको सबसे पहले बताऊं कि किस तरह इन लोगों ने, किन किन लोगों ने कितनी लूट मार की सन 2000 तक, आज से 21 साल पहले। तो ये डिटेल है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने आगे चीज़ें लिखी हैं कि ग्रॉस जो लॉस है जो कि इसमें लिखा गया है वो 268 मिलियन डॉलर जो है वो तकरीबन इतना बनता है, और उसके बाद जो शरीफ फैमिली का दीगर जो बनता है वो अलग, और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि उसका इतना, उसका इतना, इतना क्लेम बनता है। तो खैर ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद शरीफ फैमिली के हवाले से उन्होंने एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखी है, और वो ये कि नवाज शरीफ, उनके 2 बेटे हसन और हुसैन और मरियम नवाज़ और उनकी बीवी, ये सारे हमारी लिस्ट में शामिल थे जिनके हम असासे ढूंढ रहे थे। ये सारे लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और ये उस एग्रीमेंट का हिस्सा थे। फिर उसके बाद आगे वही चीज़ उन्होंने लिखी है कि नवाज शरीफ का जो बिज़नेस है पाकिस्तान में, ये एक दूसरी जनरेशन के अमीर 3 फैमिली में से कंसीडर होते थे। 288 मिलियन डॉलर का इनका बिज़नेस था इनकी वेबसाइट के मुताबिक, कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस था। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि 805 मिलियन डॉलर के जो असासे इनके एविडेंस जो मिले हैं हमें, उसमें से 622 मिलियन के सिर्फ पाकिस्तान में है, 54.1 मिलियन के सऊदी अरब में है। उसके बाद जो यूएई है उसमें 24.5 मिलियन डॉलर है, और जो बरतानिया के अंदर है वो 105.1 मिलियन डॉलर हैं। और ये 105.1 मिलियन डॉलर जो है सिर्फ जो बरतानिया में था, इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान को जो जुर्माना अदा करना पड़ा है वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि अभी जो पाकिस्तान ने अदा किया है ना, वो किस तरह का जुर्माना है और क्यों पड़ा है।
फिर उसके बाद एक और मज़ेदार चीज़, उन्होंने लिखा कि नवाज़ शरीफ फैमिली को जब परवेज़ मुशर्रफ ने गिरफ़्तार किया और उनके ऊपर केसेस चल रहे थे करप्शन के, सिंध हाई कोर्ट ने सज़ा दी। उसके बाद शहबाज शरीफ की कोशिश की वजह से, शहबाज शरीफ भी इसमें शामिल थे करप्शन के उस मामलात में, इनकी वजह से सऊदी अरब ने इंटरफेयर करके नवाज़ शरीफ को यहाँ से निकलवाया, इनकी फैमिली को यहाँ से निकलवाया, और उसके बदले जो नैब के साथ डील की शहबाज शरीफ ने सिर्फ करप्शन के ऊपर, वो थी 440 मिलियन रुपीज़, और डॉलर में वो बनते हैं 7.3 मिलियन डॉलर्स। आप ज़रब तकसीमें दे लें उस वक़्त के हिसाब से क्या था डॉलर्स में, और 440 मिलियन थे। और जिस सियासतदान ने नैब के साथ प्ली बार्गेन की होती है, यानी एडमिट कर लेता है कि मैंने करप्शन की है, ये पैसे ले लो, वो कभी भी मेंबर नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली या किसी भी सीट पे नहीं आ सकता, सूबाई असम्बली। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उसके बाद कितनी दफ़ा वज़ीर आला रहे, MNA, वो आप सबके सामने है। तो ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया NRO करके। परवेज़ मुशर्रफ ने जो जुल्म किया कि एक तो मुआहदा किया, फिर चोरों को छोड़ दिया, उनसे पैसे भी न लिए, फिर जिस कंपनी से मुआहदा किया था उसको जुर्माना भी अदा करना पड़ा। तो मतलब डबल मज़े आ गए पाकिस्तानियों को, उनका पैसा जब बाहर गया। खैर, शहबाज शरीफ साहब की ये गेम हो गई। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद सेक्शन 8 कंट्रेक्चुअल डैमेजेस के अंदर 63 पेज पे जो उन्होंने लिखा है कि कंट्रेक्चुअल डैमेजेस जो कि ब्रॉडशीट को पाकिस्तान ने अदा करने हैं, उन्होंने बाकायदा लिख के बताया है कि किसकी मद में कितने और कब इनके साथ डील की गई। शॉन ग्रुप और लखानी ग्रुप के बारे में वो लिखते हैं कि 1 जनवरी 2013 को पहली डील हुई शॉन ग्रुप के साथ, वो थी, उसमें जो इनके पैसे बनते हैं वो $48,760। लखानी साहब के साथ जो डील की उसमें $25,000 बनते हैं, और 1 जुलाई 2005 को डील हुई। उसके बाद वो फौजी कासमी साहब हैं, उनकी तरफ बनता है $85,600 जो उनकी लूट की रकम थी उसमें, और ये 1 जुलाई 2005 को डील हुई। लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर के साथ 1 जनवरी 2016 को डील हुई, और उनका $3,81,600। फिर उसके बाद वो जो नैब को पे किया था वो इनको पे करना था एक्चुअली, वो जो प्ली बार्गेन। फिर उसके बाद आफ्ताब शेरपाओ $2,10,000 उनकी तरफ बनते थे 20% के हिसाब से, 1 जनवरी 2005 को डील हुई। फिर उसके बाद जमील अंसारी साहब, वही ऑगस्टा सब मैरीन वाले, तो उनकी तरफ जो बनते हैं $1,80,000, ये उनकी तरफ 1 जनवरी 2005 को डील हुई। फिर उसके बाद अगली एक डील हुई $1,58,500 इन्हीं के साथ, वो 1 फरवरी 2007 को डील हुई। तो ये टोटल सम बनता है $1,99,460, यानी $10,99,460 ये ब्रॉडशीट को इन लोगों को NRO देने की मद में नैब ने देना है, बल्कि वो दे दिया एक तरह से, ठीक है, 28 मिलियन दे दिया। उसके बाद आगे है हमारे, वही खाता है तो लगाता भी है, शरीफ फैमिली। तो शरीफ फैमिली के सिर्फ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के ऊपर जो कि उनके रडार में थे उस वक़्त सन 2000 में, जो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में हमने 2006 के बाद ख़रीदे, मनी ट्रेल नहीं दी तो फंस गए, तो फिर आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इनके साफ़ी भी और ये लोग भी। उस वक़्त $15 लाख, उस वक़्त के हिसाब से उन्होंने कहा $15 लाख शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट्स जो सिर्फ एवन फील्ड है, इनके ऊपर हमारा हिस्सा बनता है 20%। तो आप लगा लें ज़रब तकसीम करके कि 20% अगर $15 लाख है तो एक्चुअली फिर कितना वो जो इनके अपार्टमेंट है कितनी मालियत के होंगे। फिर उसके बाद शरीफ फैमिली के जो दूसरे असासे हैं उसमें $19 मिलियन, यानी $1,90,00,000 आपने हमें शरीफ फैमिली के बाकी असासों पे देने जो आपने डील की है। और शरीफ फैमिली की मद में जो हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ा है ये मुआहदा और NRO जो है करने की सूरत में, मुआहदा तोड़ने की सूरत में, वो है $2,15,99,460। अब आप इसको ज़रबे तकसीम दे के देख लें कि एक तो आपने शरीफ फैमिली की करप्शन छोड़ दी, NRO किया, उसके ऊपर आपने $2,15,99,460 जुर्माना भी अदा किया ब्रॉडशीट को। तो ये वो मज़े किए हैं जनाब इस मुल्क के साथ सियासतदानों ने, परवेज़ मुशर्रफ ने जो NRO दिया और जो इस कौम ने भुगता हमारे टैक्स के पैसों से, ये सारा एक तो लूट मार करके ले गए और ये सब कुछ। और उसके बाद नवाज़ शरीफ का $1 बिलियन जो सिंगापुर अकाउंट में है वो अलग है। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बने, अपोजिशन लीडर रहे। उस दौरान उन्होंने जो मोटरवेज़ बनाई तो ज़ाहिर है लगाया है तो खाया भी है, और उन्होंने जो बिजली मंसूबे बनाए उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक एक बिजली मंसूबे में $60 मिलियन से ज़ायद करप्शन की गई है। और जो दीगर मंसूबे लगाए, खाता है तो लगाता भी है, तो अल्लाह जाने अब उसमें कितना खाया है। अगर दोबारा मुआहदा होगा तो हमारे सामने चीज़ें आएंगी। अब बाकी चीज़ें इसमें क्या क्या लिखी हैं वो मज़ीद पढ़ता हूँ, मैं आपके सामने वो भी जल्द लेके आता हूँ। अब तक के लिए नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।